कि जब गोदी मीडिया तिरंगा को फहराएगा तो अंदर अंदर उसकी अंतरात्मा ज़रूर उसे पुकारेगी कि तुमने तो इस लोकतंत्र की हत्या की है, तुमने इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम नहीं किया, एक पार्टी को ज़रूर मजबूत करने का काम किया है। पूरे लोकतंत्र का ही गला घोटा जा रहा है। आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव मनाने के बजाय आज़ादी का तो आज जनाजा निकाला जा रहा है। देश आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहा है। पूरे देश में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। लेकिन क्या है देश के मौजूदा हालात? देश का मीडिया, न्यायपालिका, मुस्लिम, दलित, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, क्या लगता है उनको आज़ादी के 75 साल के बाद? देखेंगे पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में। देखिए, आज तो पूरे लोकतंत्र का ही गला घोटा जा रहा है। आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव मनाने के बजाय आज़ादी का तो आज जनाजा निकाला जा रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि सारे इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो पुलिस इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हों, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, सीएजी हो, सबको सरकार ने अपने अधीन कर लिया है और उनकी जो स्वतंत्रता है वो ख़त्म कर दी गई है। जहाँ तक न्यायपालिका का सवाल है, उसका एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और कार्यपालिका और विधायिका को अपने अपने दायरे में रखना। आज हम ये देख रहे हैं कि जो लोग सरकार के ख़िलाफ़ बोलते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, उनके ऊपर सेडिशन, यूएपीए के केसेस लगा दिए जाते हैं। आज हम ये देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक, खासकर मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो रहा है, उनके घर बुलडोज़ कर दिए जा रहे हैं, उनको गोली मार दी जा रही है, उनको सड़कों पर लिंच किया जा रहा है। उनके ख़िलाफ़ सारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया और जो सोशल मीडिया है, सब पर गाली गलौच होता है, लिंचिंग, ऑनलाइन लिंचिंग होती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का बहुत बड़ा कर्तव्य है ऐसे एटमॉस्फेयर में, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो उनमें पूरा विफल हो रहे हैं और इसको रोक नहीं रहे हैं या रोक नहीं पा रहे हैं। और कई केसेस में तो हम ये देख रहे हैं कि बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो लोग याचिका करता हैं, जो अपने अधिकारों के लिए या दूसरों के अधिकारों के लिए आते हैं, उन्हीं को पीनलाइज किया जा रहा है। इस 75 साल में मीडिया को लेकर या उसके बड़े ख़तरों को लेकर दो लैंडमार्क हैं। एक आपातकाल का लैंडमार्क है और एक 2014 के बाद का लैंडमार्क है। आपातकाल का जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, 3-4 वर्षों का है। उस दौरान उसमें भी कंट्रोल का जो वर्ष है वो 1-1.5 साल का है। उसमें ज़रूर कंट्रोल हुआ और गलत हुआ, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। आपातकाल के समय जनता मीडिया से अलग थी, वो स्वायत्त थी। उसे ये पता था कि मीडिया बिक गया है, ख़बरें जो हैं वो सरकार कंट्रोल करके पेश कर रही हैं, अपने हित में सरकार पेश कर रही है। तो जनता उस मीडिया के पीछे नहीं थी, बल्कि उस मीडिया को उसकी हाल पर छोड़कर जनता ने लोकतंत्र के निर्माण का अपना रास्ता चुन लिया, चाहे बिहार से हो चाहे गुजरात से हो। लेकिन 2014 के बाद से दूसरी चीज़ होती है, ये बहुत लंबा चलता है और बहुत तेज़ी से चलता है। जो ये मीडियम है उसका स्पीड बहुत बदल जाता है, इसके कंट्रोल का स्केल बहुत बदलता है और 24 घंटे के टेलीविज़न के ज़रिए पूरे जो डेमोक्रेटिक क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं,
उन सब की कटाई छटाई होनी शुरू करती है और जो लोग भी अपोजिशन है उसकी हत्या की जाती है। आपातकाल में मीडिया की हत्या हुई थी, है ना। जो आडवाणी का कथन है, वही आडवाणी 8 साल में तो बोल नहीं पाए। अखबार तो पढ़ते ही होंगे ना आडवाणी जी, ऐसा तो नहीं है कि अखबार नहीं पढ़ते होंगे, ऐसा तो नहीं कि लिखना भूल गए होंगे, उन्हें लिखना तो अब भी आता होगा, लेकिन अब वो खुद नहीं लिख सकते हैं। लेकिन आपातकाल में या उसके बाद इतनी स्थिति थी कि वो ये बात बोल सके कि मीडिया को झुकने के लिए कहा गया, वो रेंगने लगा। लेकिन अब वो ये बात कभी नहीं बोल पाएंगे कि मीडिया के जरिए इस देश के लोकतंत्र का गला घोटा गया है। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ है कि ये ड्यूरेशन दौर बहुत लंबा है, अभी और चलेगा, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है और एक अखबार एक चैनल की जगह कई 100 चैनल हैं जो लगातार एक तरह से जो भी सवाल उठा रहा है। जब इस देश में किसानों को आतंकवादी कह दिया गया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कौन आतंकवादी कह दिया जाएगा, लेकिन किसानों को आतंकवादी कहने से पहले चरणों में किसी लेखक को कहा जा रहा था, अरुंधति रॉय को आतंकवादी का समर्थक कहा जा रहा था, तो कभी उमर खालिद को कहा जा रहा था, कभी कन्हैया को कहा जा रहा था। तो एक एक व्यक्ति को उठाकर इस तरह से निशानदेही की जा रही थी और जब उसी तरह के सवाल किसानों ने उठाए तो कहा गया कि किसान ही आतंकवादी हैं। तो इस देश का मीडिया जो है वो जनता का पक्षधर नहीं है। इस देश की मीडिया को जनता पसंद नहीं है। जनता को अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है, उसे ये तस्वीर साफ साफ समझ में आ जाएगी एक दिन। कुछ लोगों को आने लगी है कि ये जो मीडिया है वो लोकतंत्र का हत्यारा है। तो अब जब तक ये गोदी मीडिया रहेगा, भारत में लोकतंत्र की कोई भी लड़ाई पूरी नहीं हो सकती है, ना शुरुआत हो सकती है। अगर आप लोकतंत्र की कोई भी लड़ाई शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस गोदी मीडिया से लड़ना पड़ेगा। अगर आप गोदी मीडिया से नहीं लड़ रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं लड़ रहे हैं, तो आप लड़ाई के नाम पर फालतू समय बर्बाद कर रहे हैं। और ये गोदी मीडिया जो है वो आपातकाल के समय का गोदी मीडिया नहीं है। ये कई लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जो टेलीविज़न के अलावा ट्विटर पर भी उस प्रोपेगेंडा को फैला रहे हैं। इसके अलावा एक आईटी सेल लगा हुआ है जो पूरे मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, उसके लिए एक माहौल बना कर देता है। तो ये जो कंट्रोल हुआ है आपातकाल में, ये नहीं हुआ कि हमने मीडिया का गला घोटा तो ये ख़राब अखबार के पत्रकारों, ख़राब संपादकों जो झुक गए हैं, उनके लिए एक जनता ला कर दी गई कि आप इन पे विश्वास करो। लेकिन इस दौर में आईटी सेल और राजनीतिक समर्थन और निष्ठा के बल पे एक जनता उपलब्ध कराई गई है गोदी मीडिया को। तो गोदी मीडिया के पास भी एक जनता है। तो लोकतंत्र की हत्या की भागीदारी में अगर आप देखें कौन कौन स्टेक होल्डर हैं, तो गोदी मीडिया के साथ साथ इसे देखने वाले लोग भी हैं, इसे विज्ञापन देने वाले लोग भी हैं। तो इस बार ज़्यादा बड़ी ताकत मिलकर गोदी मीडिया के पीछे छिपकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है और एक माहौल ऐसा बना दिया गया है कि अब आप न्यायपालिका पर भी सवाल नहीं कर सकते, अब आप पुलिस पर भी सवाल नहीं कर सकते और अब आप सवाल सरकार पर भी नहीं कर सकते। और रही बात प्रधानमंत्री की, तो आजकल इन दिनों वो काला जादू की बात करने लगे हैं। तो काला जादू क्या हुआ है वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये हमारे देश का 75 साल में जब आप तिरंगा फहराएंगे, कोई भी ऊपर की तरफ देखेगा तिरंगा को लहराते हुए, तो उस वक्त उसके रोए तो खड़े हो जाएंगे। इतना प्यार तो इस देश का लोग करता है, अपने तिरंगा को करता है। लेकिन चूंकि प्यार में आप सारी बात नहीं समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें प्यार करते हैं और प्यार में किन किन गलत चीज़ों को आप देखना बंद कर देते हैं, तो आप इस गोदी मीडिया को नहीं देख रहे हैं। जब आप इस गोदी मीडिया का हरकत को देख लेंगे, तब आप जब तिरंगा की तरफ देखेंगे तो आपका सर नीचे झुक जाएगा। इसलिए झुकेगा कि आपको यकीन हो जाएगा, आपको लगेगा कि आप सच्चे अधिकारी नहीं हैं इस आज़ादी और लोकतंत्र के। जो डिज़र्व करता है वही तो सल्यूट करेगा, जो इस डेमोक्रेसी की हत्या करता है वो सल्यूट थोड़ी करेगा। वो जब सल्यूट कर रहा होगा तो वो नाटक कर रहा होगा। तो जो लोग भी नाटक से सल्यूट कर रहे हैं इस तिरंगा को, उनके भीतर तो कोई आवाज़ जरूर आएगी। यही पावर है, जब आप किसी राष्ट्रीय चिन्ह को देखते हैं, यही शक्ति है तिरंगा की। तो मुझे यकीन है कि जब गोदी मीडिया तिरंगा को फहराएगा तो अंदर अंदर उसकी अंतरात्मा ज़रूर उसे पुकारेगी कि तुमने तो इस लोकतंत्र की हत्या की है, तुमने इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम नहीं किया, एक पार्टी को ज़रूर मजबूत करने का काम किया है। तो ये तिरंगा जो लहरा रहा है वो तुम्हारी वजह से नहीं,
बल्कि इसलिए लहरा रहा है कि तुम्हारी हजारों कोशिशों के बाद भी ये तिरंगा लहरा रहा है, और इसलिए लहरा रहा है कि वो आगे चलकर इसी देश में हिसाब करने वाला पैदा कर देगा, जो पूछेगा कि आपको जब पत्रकार बनाया गया था तो आप गोदी मीडिया बनकर इस देश को गुलाम बनाने में क्यों लगे हुए थे। तो इस 75 और ये 2014 के बाद के दौर को आप इस तरह से समझ सकते हैं। जब आज हम 75वां साल में अपना इंडिपेंडेंस डे का ये सब सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जो भी कर रही है जिस तरीके से, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए भी ये उतना महत्व नहीं रखता। एक कम्युनिटी जैसे मैं यूपी से हूँ और वहाँ पे एक कम्युनिटी को हमेशा एक जो अनटचेबिलिटी है वो हमेशा उसके साथ प्रैक्टिस किया जाता है, ना पर्टिकुलरली ब्राह्मण सवर्णा कास्ट। और जहाँ तक हम उनकी बात करें, उनके लैंड की बात करें, उनके लेबर का बात करें, वो अभी भी वो एक मार्जिनलाइज्ड एज पे ही पड़ा हुआ है। लाइक मुझे नहीं लगता कि एक जो ये कम्युनिटी है दलित या फिर हम बोल ले और सारी जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, उनके पास लैंड का ऑप्शन कितना है, लैंड या फिर जुडिशरी में हम देखें कितना ऑप्शन है। अभी हम रिसेंटली ही रिपोर्ट देखे, मतलब डिफरेंट मतलब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें हम देख रहे हैं कि प्रोफेसर्स कहाँ हैं, प्रोफेसर्स के अपॉइंटमेंट कहाँ है, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे कहाँ हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, जुडिशरी में कहाँ है, विधायिका में कहाँ है। तो हर जगह पे मुझे लगता है कि 75 साल के बावजूद भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अभी भी हम इस चीज़ पे 75 साल के बाद भी हम इस पे बहस कर रहे हैं कि हमारा जगह कहाँ है 75 साल का। Word freedom is kind of, I don't know how can we say it as like very free, because every single time we are being remembered of our identity, of our existence itself is like based on our identity. Like you are a Muslim, so you have to be a Muslim. Like then only, you know, when I say my name or when I just wear a headscarf, which is very normal, people consider me as like something secondary. Like if you're having some kind of another names, maybe Hindu names to be more specific, you are just being Indian. But how certain is always considered as culture, as Indian, whereas the other is kept as always the other. So when it comes to the position of minorities, especially I'm talking about Muslim communities here, so you know, every single time their house is being bulldozerized and they are being attacked like very publicly. So the wealth of this nation, wealth of this particular community is being spent on, you know, making it from the very start, like from the very beginning itself. This happens. So I don't think they really can move on like to over a period, because or to above some space, because every single time they are being criminalized, they are being dehumanized, and they are being attacked. So the wealth, the power, the time, the energy, everything is being used for just to, you know, making it to the normal. Like, so it's very hard when it comes to the you can just check the number of people from OBCs, SCs, STs, or after all these years of reservations, what is the ratio, what is the proportion of the OBC Muslim women such students in these mainstream campuses, you know, prestigious institutions of this nation. And when it comes to its future, like what is the reason? So the reason is definitely the hatredness produced, because we know in India we have different communities, different languages, different cultures, different religions, different gender, like everything. So this homogenization, assimilation of all cultures into a single one, considering them, you know, into something which certain people consider as Indian, which is considered as ideal of being Indian, and those who do not, or those who are not able to fix into it, are considered as the other and being kept aside. This is here again and again they are being vulnerized. So this is the reason, the hatredness produced by certain communities or certain kind of people for their own, you know, agenda. So that is the reason behind this.
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।